का है ये बंजारापन। कैदी क्यों भगाया तुमने? आप लोग मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते तो मैं क्यों रखूं? बताया है ना, नहीं करनी है शादी वहां। जो कहा है वो करो। आप जानती हैं हवेली में ताबीज उतारना सख्त मना है। ठीक है, असद से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। मैं कल हवेली के बाग में आपसे मिलने आऊंगी। सुलेमानी हिसार बांधूंगी और हम तफसील से बात करेंगे। खुशी! 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 मैंने उस आदमजात के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है बाजी। क्या? तू पागल तो नहीं होगी खुशी? मैं सच कह रही हूँ, मुझे अली पसंद है और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? तू एक आदमजात से शादी करेगी? क्यों? तिनका फूफो ने भी तो आदमजात से शादी की थी। आजर भाई की सगी खाला ने भी इंसान को अपनाया था। हमारे कबीले में ये कोई अनहोनी तो नहीं? जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं? जिन शादियों का रिश्ता तय नहीं हुआ था खुशी, तुम्हारी शादी है चंद दिनों में। शादी तो मैं अली से ही करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जान तो तेरी अब मैं लूंगी खुशी। हमारे असली दुश्मनों से रिश्ता जोड़ेगी, शादी करेगी? हाँ, करूंगी शादी, करूंगी शादी। खुशी अपनी खुशी के लिए कुछ भी करेगी। मैं देखती हूँ कि तू कैसे अपनी मर्जी चलाती है, कैसे हमारी जिल्लत और हमारी रुसवाई पर अपनी खुशियों का महल तामील करती है तू। बस खुशी, बहुत हो गया। अब और नहीं। अब चमकी तुझे बताएगी कितनी ताकतवर है। मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती बाजी। मोहब्बत में बगावत करने वालों का क्या अंजाम होता है, वो तुझे अब चमकी बताएगी। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें खुशी? जाने से पहले खुद तक पहुंचने का कोई रास्ता तो बता देती। गुम हो चुका मैं खुद में कहीं, अब ढूंढ लेना हमें। ओह मुश्किल है अब इन अखियों में अश्क कोई थमे। खुशी, 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 मेरा नहीं बनता तो ना बन, पर खुशी, अपना ही बन तू जरा। खुशी, खुशी, खुशी। क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूं? कुछ भी नहीं।
खुशी, खुशी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ? तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा हुआ है? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? मुझे बाहर निकालो। समीरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वाह, खुद कैद करके सियाद के चेहरे पर हैरानी तो देखो। पहले तुमने जमशेद को कैद किया, फिर तुमने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया है, और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हें यहाँ पर किसने कैद किया है? आखिर हम लोगों ने तुम लोगों का बिगाड़ा किया है? तुम्हें इल्जाम तराशी के अलावा जिंदगी में कुछ और आता भी है? ना तुम्हें बाहर चैन था ना अंदर सुकून है। इल्जाम? तुमने कल खुद तो इतराफ किया था कि तुम लोगों ने जमशेद को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, और उसी से मिलवाने के बहाने तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। तुम जादूगरनी हो, तुमने कोई जादू किया है, तभी तो मैं कल बेसुध होकर तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गई। एक मिनट मिस समीरा। मिसेस समीरा जमशेद? हाँ हाँ वही मिसेस समीरा जमशेद। प्लीज मेरी बात सुने। मुझे लगता है कि आपको इस तहखाने में लाने वाला वो हवेली का जिन है। कोई जिन विन नहीं था, वो यही चुड़ैल थी। हाँ, तुम खुद होगी चुड़ैल। अब एक और मर्तबा तुमने मुझे चुड़ैल बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा, मेरा मुंह नोचोगी? दरवाजा खोलो पहले, औरतों की तरह लड़ो ना कि तुम मर्दों के पीछे क्या छुपी हुई हो। मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन किसका मुंह नोचेगा। आप लोग प्लीज लड़ना तो बंद करें। अरे तुम जल्दी से ताला खोलो ताकि मैं इसको सबक सिखाऊं। भाभी ये ताला, ये पिंजरा जिन्नाती है, ना टूटता है ना खुलता है। क्यों नहीं खुल सकता? तुम भी तो इसी कैद खाने में थे ना, तुम कैसे निकले? मैंने ये ताला नहीं खोला था। तो फिर किसने खोला था? खुशी ने। खुशी से ही खोला होगा, मगर किसने खोला था? मेरा मतलब है खुशी ने खोला। कौन खुशी? अली? भाभी खुशी, मेरी बात सुने। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बुज़दिल कहीं के। गाड़ी यहाँ होने का मतलब है कि समीरा यहाँ आई थी। गाड़ी को देख के तो नहीं लगता कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है। यानी वो अपनी मर्जी से गाड़ी लॉक करके उतरी है। तो फिर कहाँ गई? भाभी खुशी से मैं प्यार बहुत करता हूँ, पसंद है मुझे वो लड़की, और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस की है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो। बस प्रॉब्लम ही है क्या, खुशी एक जिनसादी है। क्या? अली ये तुम प्लीज, ये तुम क्या कह रहे हो? वो एक जिन है? I'm in love। अली तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, प्रॉमिस, सच कह रहा हूँ। वो एक जिन है। और तुम एक जिन से शादी कैसे कर सकते हो? सब कभी भी नहीं मानेंगे। भाभी मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। आप प्लीज समझे। अली तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता। और हम उसके साथ कैसे रहेंगे? क्या सारी जिंदगी हम डर डर के गुजार देंगे? नहीं भाभी, वो बिल्कुल भी वैसी जिन नहीं है जैसा हमें बताया जाता है और जैसी कहानी होती है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नाजुक प्यारी सी। मुझे यकीन है जब आप उससे मिलेंगी तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। और जरा सोचे, आपकी कितनी हेल्प करेगी, घर में सारे काम यूं कर देगी, कितनी हेल्प होगी आपकी। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार। अरे भाई आप, समीरा इधर आई है यार। आप कल ही तो यहाँ से गए हैं, अब दोबारा आगे तावीज भी नहीं आपके पास, दोबारा कैद में जाना है क्या? मेरी बीवी इधर आई है असद साहब। हाँ आई थी, चली गई। वो वापस नहीं गई, वो इसी हवेली में है। समीरा, समीरा कहाँ हो तुम? ये अंदर कहाँ आ रहे हो यार? तावीज तुमने पहना हुआ नहीं है। जिनों को अगर पता चल गया ना तो दोबारा तुम्हारी खातिर तबाजू होगी। ऐसा कैसे हो सकता है असद साहब?
समीरा यहाँ आई है, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो यहां से वापस नहीं गई। कहीं वो उन जिन्नों के हत्थे तो नहीं चढ़ गई और उन्होंने उसे वहीं तहखाने में तो नहीं कैद कर रखा। समीरा, तुम यहाँ हो? जमशेद, तुम आ गए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें इतना तलाश किया, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? समीरा, तुम रो क्यों रही हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना गया था, वो तो मुझे हवेली के जिन्न ने कैद कर लिया था। जिन्न ने? ये लोग सच बोल रहे हैं? अब आ गया तुम्हें यकीन? अब तो तुम्हारे मियाँ ने भी गवाही दे दी है। नहीं जमशेद, ये लोग बहुत तेज है, तुम इनकी बातों में मत आओ। ये सब कुछ खुद करते हैं और बाद में नाम जिनों का लगा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे हवेली के जिन्न ने कैद किया था। तो तुम्हारी आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं, तुम्हें नहीं पता? अजीब पागल औरत हो तुम। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? जमशेद, पूरी दुनिया को पता कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो और तुम यहाँ पे खड़े हुए मुझे बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही समझते हैं, बाकी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ही पागल और बेवकूफ समझती है। अच्छा, एक दफा ये ताला खुल लेने दो, तुम्हें बाहर आके मैं बताती हूँ कि पागल कौन है। मेरा ख्याल है तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर जगह है। अरे यार, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, प्लीज। यहाँ से निकलना कैसे ये सोचें। तो आप लोग क्या वक्त देख कर लड़ते हैं? हम लोग तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल में अली, हमें ये ताला खोलने के बारे में सोचना चाहिए। असद, ये ताला नहीं खुल सकता। फिलहाल सिर्फ जमशेद साहब को यहाँ से बाहर ले जाना है क्योंकि इन्होंने ताबीज नहीं पहना हुआ। दिल से याद करोगे तो आज़र तो आएगा ना। तुम लोगों को क्या लगा आज़र के घर में उसकी इजाजत के बगैर किसी को भी बुला लोगे, जिससे चाहे मुलाकातें करोगे? ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है, जिस पर तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है आज़र, और बहुत जल्द इस घर को हम तुम्हारे नापाक वजूद से पाक कर देंगे। ये कमजोर धागों के तावीज पहनकर तुम लोग खुद को शेर समझने लगे हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम सब मेरे सामने बेबस हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप दादा मेरे सामने बेबस थे। मैंने उन्हें भी फना कर दिया, मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा। बस मुझे मौका मिलने का इंतजार है, और वो मौका मुझे जल्द या बदेर मिल ही जाएगा। तुमने एक को मेरी कैद से छुड़ाया था, देख लो अब दोनों मेरी कैद में हैं, और बहुत जल्द तुम सब भी इसी कैद में सड़ोगे। आज़र भाई, खुदा का वास्ता है, मुझे इसके साथ यहाँ कैद ना करें, कहीं भी और कैद कर दें। बेवकूफ आदमी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो दिमाग तो ठीक है? तो ठीक ही तो कह रहा हूँ। घर पे जब लड़ाई होती थी तो कम से कम मेरे पास बाहर जाने का ऑप्शन तो होता था, अब यहाँ कहाँ से बाहर जाऊँ मैं? अच्छा, तो तुम मुझे इतना ही तंग हो तो मुझे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? शुरू में तुम्हारी मोहब्बत में आके 50 लाख हक महर जो लिखवा दिया था, तुम्हें छोड़ दिया तो इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अल्लाह, अहमक आदमी। देख रहे हैं आप लोग, ये है मेरा शौहर। भाई, आप लोगों के घर का मामला है, अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? असद, हम ये ताला तोड़ देते हैं, ताला ही तो है, इनको आजाद भी तो करना है। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, ये ताला नहीं टूट सकता। इस ताले को खोलने वाला कोई चाहिए पहले। पता नहीं खुशी के साल में होगी। मुझे कैद कर देने से मेरी सोच, मेरे जज्बात, मेरे एहसास तो नहीं बदल जाएंगे ना बाजी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने आ जाएगा ना।
मैंने तुम्हारी उड़ने की तमाम ताकतें सल्ब कर दी हैं खुशी। यहां से भागने का सोचना भी मत, वरना ऐसा बुझोगी 100 साल तक जिस्म से निशान नहीं जाएगा। तुमने हमसे बगावत करने का सोचा भी कैसे? बगावत? मैंने कौन सा नया मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया है? मोहब्बत बगावत नहीं, हर्जिन का हक है बाजी। तयशुदा रिश्ते से भागना बगावत है, इंसानों के साथ ताल्लुक कायम करना बगावत है, हमारे अजली दुश्मनों के साथ दिल लगाना बगावत है। खुशी, शुक्र करो मैंने अभी आज़र को नहीं बताया, वरना ना जाने वो तुम्हारा क्या हशर करता। एक ना एक दिन तो सारी दुनिया को पता चल ही जाएगा। खुशी, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे मजबूर मत करो। मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? तुम मेरी इकलौती बहन हो, एक तुम और एक आज़र, बस। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहती हूँ। नजर आ रहा है इस तरह जाजिम हमें मार डालेगा, जमीन तंग कर देगा हम पर। आज़र इतना ताकतवर होने के बावजूद उसके सामने बेबस है। खुशी, तुम जानती हो ये सब। मेरी जिंदगी में अब अली के अलावा कोई नहीं आ सकता। आई एम सॉरी बाजी। ठीक है, अली तुम्हारी जिंदगी में तब आएगा ना जब वो इस दुनिया में रहेगा। I'll make sure of it. आप अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सुन रही है ना आप? अगर अली को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सुन रही है ना आप? नहीं करूंगी मैं जाजिम से शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ताला ही तो है, क्यों नहीं टूट सकता? यार जब अली कह रहे कि नहीं टूट सकता तो नहीं टूट सकता, क्यों बहस कर रही हो ज़ारा? बहस की बात नहीं है असद, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना, ये जानते बूझते हुए कि इस हवेली में 2 इंसान कैद हैं। सुकून से कैसे रह सकते हैं हम? भाभी, आपसे किसने कह दिया कि हम सुकून से बैठे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि दादा जान की बताई हुई पहेलियों की मदद से हम इस मुसीबत का खात्मा कर लेंगे। लेकिन कैसे अली? हमने कोशिश तो की थी लेकिन अब तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। भाई, एक सिरा मिला है, हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। यार मुझे तो लगता है यार कि इस हवेली में रहने के लिए ना नमाज ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। नमाज का टाइम निकल रहा है भाई, मैं तो पढ़ के आऊं। थैंक यू भाभी, अपने भाई को खुशी के बारे में नहीं बताया। अगर अली तुम अपने भाई को ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? बस थोड़ा वक्त चाहिए भाभी, पता नहीं खुशी किस हाल में होगी। अभी हमें खुशी के जन्नात कबीले की भी मुखालफत का सामना है। मैं अपने घर पे किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं चाहता यार। बात तो सही है, असद वैसे भी मुश्किल से मानेंगे। अगर सच कहूं अली, ये जिन से शादी वाली बात ना मुझे भी कुछ हजम नहीं हो रही। तुम कोशिश तो करो, क्या पता तुम्हें कोई इंसान लड़की पसंद आ। भाभी मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है, आप भी शुरू हो गई। बीबी जी, 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए थी। 3-4 दिन इकट्ठे? अरे चाचा, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बीबी जी, साल भर से गाँव नहीं गया हूँ और नवासी की शादी भी है, तो मैंने सोचा हाजिरी लगा लूं, अगर आप इजाजत दें तो। अब ठीक है चाचा, आप जाएं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी आ जाएं, और ये अपना तावीज़ मुझे देते जाइएगा। जी सरकार। तुम इस तावीज़ का क्या करोगे? समीरा और जमशेद तो तय खाने में कैद हैं, वो तावीज़ उनके किस काम का? मुझे लगता है नादिया मेरी मदद कर सकती है। नादो, अम्मा आप नॉक करके क्यों नहीं आती हैं? मैंने किया था ना, आई ऑलवेज नॉक। तुम इतनी मसरूफ होती हो, तुमने सुना ही नहीं। वाओ, इतना अच्छा बनाया शो। पता नहीं, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। वाओ, इट्स सो नाइस एंड दिस ऑल फ्रॉम मेमोरी। तुम्हें बस तो उसकी कोई पिक्चर भी नहीं ना? तुम्हें बहुत पसंद है। मम्मा पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं हर वक्त उनके बारे में सोचती रहती हूँ, मेरे जहन में और कोई बात ही नहीं आती। आपको क्या लगता है, उनको भी मैं पसंद होंगी ना? ऑफ कोर्स पसंद होगी ना दो, मेरी बेटी है इतनी प्यारी, ये कैसे हो सकता है कि किसी को पसंद ना आए? लेकिन फिर वो मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनको मैं पसंद हूँ तो उनको भी तो हर वक्त
मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। वहां सिग्नल ही आ रहे हैं मगर यहाँ तो आ रहे हैं ना। 2 दिन हो गए, एक कॉल नहीं आई है उनकी। हेलो, फाइनली आपको हमारी याद आई गई। हाँ नादिया, अच्छा यार सुनो, तुम प्लीज यहाँ आ सकती हो मेरे पास हवेली? हवेली? अब बिल्कुल, अभी आ जाऊं। तावीज़? हाँ, वो चंगेज चाचा 2-4 रोज के लिए जा रहे हैं तो मैंने उनसे उनका तावीज बोरो कर लिया है, तुम वो पहन लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं भी सेफ रहूंगी ना। हाँ यार प्लीज आ जाओ, आई नीड यू। बस रास्ते जितना ही टाइम लगेगा, आई वॉज ऑल्सो मिसिंग यू। अब मैं आती हूँ फिर, ठीक है, बाय। मिसिंग यू? मम्मा, मुझे लगा मुझे पसंद नहीं करते मगर ही लाइक्स मी। आपको पता ना मुझसे क्या कहा? क्या? That he really needs me। अब तो जाना पड़ेगा। मैं कपड़े से यही पहन लूं ना, पैकिंग भी करनी है ना। 3 दिन तो रहूंगी मैं वहाँ पे। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें देखने की कोशिश की लेकिन नजर नहीं आई। क्या तुमने भी सुलेमानी हिसार खींचना शुरू कर दिया? हाजिर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खुशी के साथ क्या करूं? अब क्या हो गया? तुम्हें बताया था ना, वो किसी सूरत जाजिम से शादी के लिए तैयार नहीं हो रही। हर तरीके से समझाया है, प्यार से डरा धमका कर बुजुर्गों के वास्ते दिए हैं, वो मान ही नहीं रही। इसका एक ही हल है, तुम सब कुछ जाके सरदार जाजिम या उसके माँ बाप को बता दो, फिर वो जाने और खुशी जाने। मेरी इकलौती बहन है वो आज़र, उन लोगों को बता दिया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। अपने हाथों से उसे आग में तो नहीं झोंक सकते ना। हम और कर भी क्या सकते हैं चमके? फिलहाल तो मैंने उसे तालाब पे कैद कर दिया है। तालाब पे? मगर वहां तो उम्र कैद के मुजरिमों को जंजीरों से बांधा जाता है। खुशी ने ऐसा क्या किया है? अब कुछ दिन वहां रहेगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। शादी सर पे और वो भागने के चक्करों में है। तो भाग कर जाएगी भी कहाँ बेचारी? वो जहां भी जाएगी हजारों नजरें उस पर लगी होंगी। वो शहर हो, जंगल हो या बेआबान, हमारी नस्ल हर जगह मौजूद है चमकी। हाँ वो तो है। खैर जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता उसका वहीं रहना ठीक है। ठीक है। खैर मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। मैंने जमशेद को फिर से कैद कर लिया। क्या? कैसे? हवेली के बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसने देख ली होगी, आया था बीवी को ढूंढने तावीज के बगैर। इन तावीज वालों को पता है सारे तहखाने में है। तुमने सुना नहीं था कि ये ताला नहीं खुलेगा? ये तिलिस्मी ताला है। अच्छा, तो तुम्हें अब यकीन आ गया जिनों पर? जाहिर है जमशेद, अपनी आंखों से देखने के बाद तो यकीन आएगा ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब तुम कैद से निकले थे तो तुमने मुझे जिनों के बारे में क्यों नहीं बताया? तो वो तो मैं था ही नहीं, वो तो जिन था जो मेरी शक्ल में तुमसे मिला था। हाय अल्लाह, जमशेद मैं तो उसको घर ले गई थी। चलो शुक्र है उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी तो मैं सोचूं कि तुम एकदम घर से गायब कैसे हो गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो मैं था ही नहीं। हाँ अब तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? हाय अल्लाह, अब क्या हुआ? दूध रखा था चूल्हे पर और घर से निकलते वक्त चूल्हा तो बंद किया ही नहीं। तुमसे कभी किसी अच्छे की उम्मीद है? अच्छा, तुमने तो जैसे घर को बहुत जन्नत बना के रखा हुआ है ना। यार आज़र भाई मुझे कहीं और कैद कर दो यार। चिल्लाना बंद करो, तुम हर वक्त चीखते रहते हो। आखिर आप मुझे कब तक कैद करके रखेंगी बाजी? मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। अगर मेरी जिंदगी में अली नहीं तो मैंने तो वैसे भी मर जाना है। आप ये जुल्म करके भी देख लें,
मैंने सोच लिया है, अगर मेरी जिंदगी में अली नहीं तो आपकी बहन खुशी भी नहीं। हाय। हेलो। थैंक यू यार। अच्छा भाई जल्दी से पहन लो और सेफ हो जाओ। तुम्हें कितना ख्याल है ना मेरा। लेकिन यार आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम इतना बॉदर हो रही हो। अच्छा ये देखो, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू ऐसा कुछ नहीं होता। और जहाँ तक बॉदर होने वाली बात है, यू नो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। मुझे पता तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। अच्छा वो काम कहाँ से शुरू करना? अच्छा लिसन, मुझे वो दीवार मिल गई जहाँ पे दोपहर के 2 बजे आधे कद का साया आता है। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब पहली का सिरा हमारे हाथ में है। ऑफ कोर्स, लेकिन आज तो 4 बज गए हैं यार, टाइम गुजर गया। नो प्रॉब्लम, हम कल कर लेंगे। मैं तो वैसे भी हफ्ते भर के कपड़े भर के लेके आई हूँ। ओके, वैसे मैंने भाई भाभी को बता दिया कि तुम रहने आ रही हो। अब बैग है? बैग है। अच्छा क्या बारी? नहीं बिल्कुल नहीं। उस लड़की की मदद से मैं खुशी के दिल में अली के लिए नफरत पैदा कर सकती हूँ। ये क्या तुम खाली उसके अंदर चम्मच हिला रहे हो? खाली नहीं है, तेल से भरा हुआ है। ओ पीछे हटो। अब तुम चम्मच हिलाओ और प्लीज इसको जलने ना देना। अच्छा यार ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो ना, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा आपी। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। सलाम भाई। चंगेज चाचा क्या दे दिए तावीज इनको? जी भाई, गाड़ी से उतरते ही पहना दिया था। ज़ारा आपी कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, बस अभी मैं ये मीट डाल के भून दूंगी और फिर ये तैयार है। अरे भैया अब आ गई है ना शेफ नादिया, ये आपकी हेल्प कर लेंगी। हम चलते हैं, चलो अली जाके चिड़ी छिक्का खेलें। अच्छा सुनो, बाहर मत जाना क्योंकि ये तैयार हो जाए तो मैं सोच रही थी वो समीरा और जमशेद को खाना ही दे देंगे, लेकिन मैं देने बिल्कुल नहीं चाहूंगी, तुम देकर आओगे। भाई तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पता नहीं पड़ोस में जाके किसी को खाना देना है। नीचे तहखाने में ही बंद है, जाके डाल देंगे रोटी पानी, उन्हें क्या हो गया? समीरा तहखाने में? वो एक्चुअली जिन्होंने जमशेद को भी पकड़ लिया है और वो दोनों मियाँ बीवी तहखाने में ही होते हैं। माय गॉड, फिर तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं नहीं, इस मसले का हल हम खुद निकालेंगे, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब ऐसे बिलावज हमें हवेली की बदनामी होगी ना अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो। और वैसे भी आसेफ ज़दा हवेली की कोई कीमत थोड़ी रह जाएगी। इसीलिए तो यार तुम्हें बुलाया ताकि हम मिलकर वो पहेलियां सॉल्व कर सकें। मुझे लगता है कि अगर हमने वो पहेलियां सॉल्व कर ली तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और सिर्फ वो पहेलियां हल करके ही हम इस घर को जिन्हों के कब्जे से छुड़वा सकते हैं। आप सब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, हम सारी पहेलियां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलो यार फिर उन पहेलियों पे काम शुरू करते हैं। ये करेंगे अब पहेलियां सॉल्व। बड़ी आई को पीछे जासूस कर लेगी वो, खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं है, काम चोर कहीं के। अब हिल जाओ यहाँ से। तुम ही ने कहा है कि खड़े हो जाओ यहाँ पर। तो वहां होके भी खड़े हो सकते हो, सर पे खड़े होने का थोड़ी का है। खुशी, ये तुमने क्या हशर बना लिया, और वो भी एक इंसान के पीछे। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? धोखा हम देते हैं बाजी, मकर करते हैं, फरेब देते हैं, झूठ बोलते हैं। इंसान सारे बुरे नहीं होते, ये हम है, हमारी फितरत में ही धोखा है। अच्छा, तभी वो वहां पर मजे कर रहा है। अली नादिया को घर ले आया है और वो उसके खानदान की खिदमतों में लगी हुई है, उनके दिल में अपना मकाम बना रही है। जाहिर बात है, उस घर की होने वाली बहू जो ठहरी, फिर धोखा, फिर झूठ। अली मुझसे बेवफाई कर ही नहीं सकते। और अगर मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि वो इंसान ज्यादा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। अली मुझे दिल से चाहते हैं और मैं जानती हूँ उनकी मोहब्बत सच्ची है। मेरी बहन, तुम बहुत मासूम हो। तुम नहीं जानती कि इंसान कितने घटिया और खुदगर्ज होते हैं। तुमने तो तमाम उम्र बेअबानों में गुजारी है, तुम्हें इनका अंदाजा नहीं है। मैं और आज़र सदियों से इनके दरमियान रह रहे हैं, हम इनकी रग रग से वाकिफ हैं। ये तो अपनों के सगे नहीं होते, तुम तो फिर एक जिनजादी हो। ये झूठ है, मेरे अली ऐसे नहीं है बाजी। उनकी मोहब्बत सच्ची है। सिर्फ एक बार मेरी बहन बनकर देखे, मेरी मोहब्बत को समझे। मैंने जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा आपका एहतराम किया, आपकी खिदमत की, और आगे भी जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी करते, मुझे अली के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दे दे। प्लीज बाजी, प्लीज। ठीक है, मैं समझ गई, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि अली तुम्हारी मोहब्बत से खेल रहा है। शायद वो तुम्हारे जरिए उस हवेली पर कब्जा करना चाहता है, या तुम्हारी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहता है। खैर, जो भी है, अब मैं तुम्हारे पास सबूत लेकर आऊंगी। देखना खुशी। और कितनी देर है भाभी, थक गया हूँ पहरा देते देते। 2 मिनट अली, थोड़े से बर्तन रह गए हैं। मैं असद से कहती थी, वो बिजी हैं। अकेले तो मुझे इस हवेली में रात के वक्त वहशत होती है। यार मैंने पहेलियों पे भी काम करना है अभी, नादिया को भी इसलिए बुलाया हुआ है। अच्छी तरह मैं जानती हूँ कि तुमने नादिया को क्यों बुलाया। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको तो सब पता है। तुम बता चुके हो, मगर मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। यार खुदा की कसम, खुशी के अलावा कोई नहीं है। आहिस्ता बोलो, असद ने सुन लिया ना तो। सॉरी। तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी, जाओ। थैंक यू। जमशेद, बात सुनो। अब क्या हुआ? तुम तो पहले भी यहाँ पर कैद थे ना, तो तब यहाँ से कैसे निकले थे? तो वो तो जिनों के खानदान में से एक फर्द ने हमारी मदद की थी फरार होने में। क्यों भाई, उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की थी? बस की थी, उसकी मर्जी। ये तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? क्या इंसान कैद में रह के बात नहीं कर सकता? समीरा, कोई काम की बात हो तो सुनने में अच्छा भी लगता है। तुम्हारी फजूल की बकवास नहीं सुन सकता मैं रोज। हाँ भाई, शादी से पहले तो मेरी हर बात तुम्हारे कानों में शहद घोलती थी, अब तो तुम्हें हर बात बकवास ही लगेगी ना मेरी। और अब कानों में पिघला हुआ सीसा डलता महसूस होता है, इसीलिए चुप करो। यहाँ से निकलने के बाद ना मैं सबसे पहले तुमसे खुला लूंगी, देख लेना तुम। काश मैं वो दिन देख सकूं। आज़र भाई! आज़र भाई! क्या बात है जमशेद, क्यों बार बार आवाज देते हो? वो आज़र भाईजान, आपकी हवेली में कोई दूसरा तहखाना नहीं है? प्लीज मुझे वहां शिफ्ट कर दें, मैं तंग आ गया हूं उस औरत से। जमशेद, इनका नाम आज़िर भाईजान है, ये तो किसी मुल्क का नाम नहीं है। देख रहे हैं कितना मुश्किल है इस औरत के साथ रहना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर सकता हूं। वो कैसे? देखो जमशेद, मेरी तुमसे कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है। तुम बगैर इजाजत मेरे घर में कूदे, मैंने सजा के तौर पे तुम्हें कैद कर लिया। दरअसल मुझे इंसान जमा करने का शौक है, हॉबी है मेरी। जैसे तुम लोग सिक्के और टिकटें जमा करते हो, बिल्कुल वैसे ही। आज़िर भाई, जमशेद की बहन को भी जूते जमा करने का बहुत शौक है। उसकी अलमारी में एक से एक आला जूता पड़ा होता है। अली और उसके खानदान से हमारी अज़ली दुश्मनी है, नफरत अंगेज दुश्मनी। अगर तुम दोनों इस तहखाने से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज़िर भाई, मुझे पता है, मैं इस जहन्नुम से निकलने के लिए कुछ भी करूंगा। उन्होंने तावीज़ पहने हैं,
हमारा बस नहीं चलता, मगर वो फिर भी धड़ल्ले से हमारे घर में रह रहे हैं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे, तुम्हारी बीवी जमानत के तौर पे मेरी कैद में रहेगी। और काम क्या आजिर भाई? तुम्हें असद, अली, जारा और चंगेज चारों को जान से मारना होगा। दिल का है ये